हेलो दोस्तों। आने वाली जो गेट एग्ज़ाम है, जो भी लोग वो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनके लिए मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताने को। तो ध्यान से सुनना, आपके 5 ही मिनट लूँगा और शायद आपका स्कोर अच्छे से बढ़ जाए। मैंने कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर कुछ गेट एग्जामिनेशंस के एनालिसिस की। तो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ पेपर उठाए थे जो मुझे समझ में आते हैं, और मैंने उनका एनालिसिस किया। और एनालिसिस के बाद मुझे ये पता चला कि 4 मेजर टाइप के क्वेश्चंस गेट में आते हैं। ठीक है, अगर ये 4 टाइप आपने समझ लिए और टेस्ट सीरीज लिखते हुए इन सारे टाइप्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, कैसे उन पे एनालिसिस किया, मैं आता हूँ उस पर। तो अगर आप ये समझ जाते हो तो आपका स्कोर बढ़ने का बहुत ज़्यादा अच्छे से चांस है। ठीक है, तो ये जो टाइप्स होते हैं वो एक होता है रिकॉल टाइप, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन और सिंथेसिस। ये नाम मैंने दिए, ये कहीं पे लिखे हुए नाम नहीं है। तो ये 4 मेजर टाइप्स में आप कोई भी सवाल को क्लासीफाई कर सकते हो गेट में आने वाले। ठीक है, अब ये टाइप्स इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बताता हूँ। रिकॉल टाइप ऐसे होते हैं कि जो हर किसी को आ सकते हैं, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड कुछ जैसे रिकॉल करने वाली चीज़ें, जैसे अजम्पशंस हो गए, डेफिनेशंस हो गई, या फिर फॉर्मूला कंप्लीट करने की चीज़ें हो गई, ऐसे टाइप की ये चीज़ें होती हैं। ये सारे लोगों के लिए होता है, करके आपको ऐसा लगे अरे ये भी गेट में आ गया, तो बहुत सिंपल होता है। लेकिन ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, 55 अगर मैं क्वेश्चंस मान लेता हूँ, तो उसमें से 10 क्वेश्चंस ही ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होंगे। इसका परसेंटेज होता है 18% क्वेश्चंस। ठीक है, अभी दूसरे टाइप जो मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्रहेंशन टाइप होता है। कॉम्प्रहेंशन टाइप में थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये चेक किया जाता है। तो अजम्पशंस चेंज करना या फिर डेफिनेशंस को थोड़ा ट्वीक करना, फॉर्मूले में अगर कुछ चीज़ इन्फिनिटी या जीरो में जा रही है तो उसके ऊपर खेल जाना, ये थोड़े ट्रिकीएस्ट टाइप के सवाल होते हैं। और ये 30% होते हैं टोटल 55 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो 30% क्वेश्चन आते हैं। तो रिकॉल और कॉम्प्रहेंशन टाइप में ही अगर आप परसेंटेज वाइज देखो या फिर टोटल क्वेश्चंस भी देख लो, तो ये करीबन आधे क्वेश्चंस हो जाते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चंस है, जो मैं एप्लीकेशंस और सिंथेसिस बोल रहा हूँ, इनका परसेंटेज अराउंड 25 या फिर 27 to 23% होता है। एप्लीकेशन टाइप में आपको फॉर्मूला बेस्ड एक्सटेंसिव, जिसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कैलकुलेशंस यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। और सिंथेसिस टाइप में क्लब ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट पे जोड़ दिया। फॉर एग्जांपल जैसे हम करते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ओपैम्प का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिकल सर्किट का कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ ब्रिज डाल दिया, तो ऐसे सिंथेसिस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एप्लीकेशन और सिंथेसिस ये थोड़े ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं। एप्लीकेशन टाइप में आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोस दिए जाएंगे, उसमें से आप इन्फॉर्मेशन किस तरह एक्सट्रैक्ट करके कैलकुलेट करते हो ये भी देखा जाएगा। इवन आपको कॉम्प्रहेंशंस में भी थोड़ा वर्डेड कुछ आ सकता है, जिसमें आप रियली वो चीज़ क्या है वो समझ पाते हो क्या, ये देखा जाएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा उसमें आपको ये देख के पता चल जाएगा कि अरे ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको गेट जो सीरीज आप लिख रहे हो गेट के लिए वो लिखते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है वैसे। लेकिन जो सवाल गलत हो रहे हैं उसको कैटेगराइज करो, ये मैं बोलना चाहता हूँ सबसे पहले। तो परसेंटेज तो मैंने बता दिया, तो इस परसेंटेज को जान के आप टाइम भी मैनेज कर पाओगे एक्चुअल गेट में। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई फीडबैक। जो आप फीडबैक ले रहे हो वो इस तरह लो कि कैटेगराइजेशन कर लो जो सवाल गलत हो रहे हैं उनमें। क्या आपके कॉम्प्रहेंशन टाइप के सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं, फिर आपके एप्लीकेशन और सिंथेसिस लेवल के सवाल गलत होने का ज़्यादा चांस है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। क्या आपके रिकॉल टाइप के ही गलत हो रहे हैं, तो रिकॉल टाइप के गलत हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक थोड़ी रिवीजन मारनी है, डेफिनेशंस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना है, ये तो क्वेश्चन आनी चाहिए आपको। कॉम्परेशन टाइप में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं पे फंस जाते हैं। कॉम्प्रहेंशन का बैरियर आपने क्लियर कर लिया तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी फाइट होती है सिंथेसिस लेवल पे या फिर एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस में। जो अच्छी खासी रैंक लेके आते हैं और आईआईटीज एनआईटीज पा लेते हैं, उनका एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये लेवल आपको जानना पड़ेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन सही हो रहा है लेकिन आपका कॉम्प्रहेंशन या फिर आप समझ लो रिकॉल टाइप के गलत हो रहे हैं, तो आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ये इसका मतलब है। ठीक है, मैंने अभी जो डिस्क्राइब किया कौन से टाइप के क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, जब जैसे डेफिनेशन लेवल पे ही पूछ रहे हैं या फिर रिकॉल टाइप का फिल इन द ब्लैंक टाइप कुछ आ गया, तो वो रिकॉल टाइप का हो गया। लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो देके उसमें इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या, तो कॉम्प्रहेंशन या फिर एप्लीकेशन हो सकता है। और क्लब ऑफ कॉन्सेप्ट सिंथेसिस, तो ये ध्यान देना। ये कैटेगराइजेशन करने के बाद आपको ये भी पता चलेगा एक्चुअल चीज़, जब आप गेट एग्जाम लिखोगे या फिर जो गेट टेस्ट सीरीज लिखोगे, तो उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस हो गए ये भी आपको एक अंदाज़ा आ जाता है। देन यू कैन मैनेज योर टाइम। रिकॉल टाइप के क्वेश्चंस में ना एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो वो आपको आता है या फिर नहीं आता है, तो उसमें बाइनरी थिंकिंग बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो। एप्लीकेशन टाइप के जो क्वेश्चन है, बिकॉज वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, थोड़ा सा उसमें एक्सटेंसिव कैलकुलेशन होता है, वो अगर आपको गलत हो रहा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि
कौन से ऑपरेशंस आपको नहीं आते, लॉगरिथम्स नहीं आ रहे, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि कॉम्प्रहेंशन तक कर लेते हैं लेकिन उनका डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड गलत हो जाता है, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाते, ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाते। ये जो चीज़ें, इनमें आपको थोड़ा सा फोकस करने का टाइम मिल जाएगा। तो आगे आने वाले 2-3 ही जो आप टेस्ट लिखोगे उसमें देखना शुरू करो कि कौन सी टाइप आपके गलत हो रहे हैं, उसके बाद उस पर फोकस करना शुरू करो, आपका मेजर प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये करते हो ना, क्लासिफिकेशन करके फोकस्ड एरिया पे, मतलब जैसे कॉम्प्रहेंशन टाइप आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो या फिर एप्लीकेशन टाइप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांस है। ठीक है, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे गेट एस्पिरेंट्स के साथ। और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट सजेस्ट हो जाएगा, अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना। मेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है वीडियोस डालने की, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप पुटिंग वीडियोस। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।